में आपकी चुनावी प्रक्रिया नहीं रुक सकती है, तो हम अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया भी नहीं रुकनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब क्वालिटी एजुकेशन का सपना देखते हैं बिहार में, जबकि स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय में लगभग 2 से 2.5 लाख पद रिक्त हैं। तो बिना शिक्षकों के क्वालिटी एजुकेशन कैसे पूर्ण हो पाएगा? सरकार आज भी इस बहाली के प्रति उदासीन है। कोर्ट के द्वारा काउंटर मांगा गया है, परंतु सरकार अभी तक काउंटर फाइल नहीं कर पाई है। मैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द काउंटर फाइल करते हुए आइए फाइल कर स्टे ऑर्डर को हटाकर इस बहाली को पूर्ण कराए। नियोजन का है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे ऐसे ही। मैंने नियोजन का था। बिहार में करीब 1.5 लाख शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया 1 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। अभ्यर्थी परेशान हैं, निराश हैं और सरकार से नाराज हैं। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, हमने जानने की कोशिश की। आप जानते हैं नियोजन की प्रक्रिया पिछले साल ही ये शुरू की गई थी, जून जुलाई में। उसके बाद फिर उसका डेट आगे एक्सटेंड किया गया, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया था बीएड वालों का। और फिर हमने उसमें प्रोविज़न करवाया कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन के डेट तक रखा जाएगा, वो भी हो गया। उसके बाद NIS DLED 18 महीने का जो कोर्स है उसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय से डायरेक्शन आया कि 30 दिनों का समय दिया जाए, जबकि NCT से यह लेटर आया था कि इनको मान्यता नहीं दी जा सकती है। हम लोगों ने पत्राचार किया, पत्राचार में जो विलम्ब हुआ, जिसके चलते फिर से हम लोग 30 दिन का समय देते हुए शेड्यूल हमने जारी किया 15 जून को। 14 जुलाई तक अप्लाई करने का डेट था। और इस बीच में फिर से 2 केसेज हुए। पहला केस यह था कि दिसंबर सीटेट वाले को भी इसमें शामिल किया जाए, और दूसरा केस था कि जो 1 से 5 तक DLED को प्राथमिकता दी गई है, उस प्राथमिकता के लेटर जो दिसंबर 2019 से स्टे लगाया गया था। पहले जो कोर्ट का मैटर है उसमें ऐसा है कि हम प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। हम उस प्रोसेस पे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी बीच में प्राथमिकता के मुद्दे पे जो लेटर इशू की गई थी उस पर स्टे जब किया गया, तो हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम फिर से जो है उसको बढ़ाएं, क्योंकि मेरिट लिस्ट भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्राथमिकता अभी तय ही नहीं होगी प्राथमिकता लेनी है या नहीं लेनी। लेकिन 6 से 8 के लिए आज ही हम लोग लेटर इशू करने वाले हैं, और उसमें प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। और मंडे को आशा करते हैं कि अब सभी DO DPO के साथ हम VC करेंगे। नियोजन की प्रक्रिया को जो जितना संभव हो सकता है सरकार की तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। जाहिर सी बात है, कोर्ट केसेस के कारण ये मामला पेंडिंग होता गया। हालांकि अब भी ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि माननीय उच्च न्यायालयों में केस पेंडिंग होता है, जिसके चलते प्रॉब्लम आती है। हाँ, सरकार की तरफ से पहल की जा रही है कि ये AG साहब को पत्र लिखा गया है CS सर के द्वारा कि वो काउंटर एफिडेविट दाखिल तो होगी ही, साथ में IA कर मेंशनिंग कराया जाए IA को, और जितना जल्दी हो स्टे वैकेट कराया जाए, ताकि नियोजन की प्रक्रिया जो है पूर्ण की जा सके। बट इसके साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि छात्रों के बीच ही बहुत उहापोह है, उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, सभी ने अप्लाई किया है। अब जब सरकार इसलिए गंभीर है और आगे बढ़ रही है, तो दिसंबर सीटेट वाले को ऐसा लगता है कि हमारे साथ क्या कोई बैर है। उसके बाद फिर जब हम स्टे प्राथमिकता की बात करते हैं कि प्राथमिकता थी और हम स्टे वैकेट करा के आगे नियोजन करेंगे, तो बीएड वाले बोलते हैं कि बीएड वाले के साथ क्या कोई बैर है। तो पता ही नहीं चलता है कि जब सरकार अपना काम करना चाहती है तो छात्रों के बीच ही अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरीके से काम करती है, जो सही नहीं है। युवाओं को यह सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि नियोजन की प्रक्रिया जितनी जल्दी हो जाएगी